गुड मॉर्निंग। आज का हमारा टॉपिक है साइलोटम स्पोरोफाइट रिप्रोडक्शन। इसमें हम जो साइलोटम प्लांट है उसके स्पोरोफाइट जो प्लांट होता है उसके रिप्रोडक्शन के बारे में देखेंगे कि वो किस प्रकार से रिप्रोडक्शन करता है। तो यह हम इसमें देखेंगे। तो सबसे पहले इसमें हम यह देखते हैं कि साइलोटम स्पोरोफाइट रिप्रोडक्शन में कि इसका जो प्रजनन है या जनन किस प्रकार से कर रहा है। तो स्पोरोफाइट या बीजाणु में दो प्रकार से रिप्रोडक्शन होता है। तो इसमें दो प्रकार से रिप्रोडक्शन देखा जाता है। एक तो है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जिसे हिंदी में वर्धी जनन भी कहते हैं, और दूसरा है रिप्रोडक्शन बाय स्पोर्स और स्पोर्ट्स के थ्रू रिप्रोडक्शन। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन गैमा के द्वारा होता है। जो गैमा होते हैं इसके द्वारा इसमें पाया जाता है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक अकेला टाइरोफाइट है जिसमें गैमा के थ्रू रिप्रोडक्शन देखा जाता है। तो ये कुछ इस टाइप की स्ट्रक्चर बनती है, क्लब शेप्ड होती है और इसके थ्रू नया प्लांट बनता है। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन गैमा के द्वारा होता है और गैमा निम्न स्थान पर ग्रो करते हैं। जैसे कि अब जो ये गैमा है वो प्लांट बॉडी के ऊपर कहाँ ग्रो करेंगे। प्लांट बॉडी के ऊपर यह राइजोम या प्रकंद के राइजोइड से ढके हुए नरम शीर्ष भाग के ग्रोइंग पॉइंट पर यह ग्रो करते हैं। जो राइजोम होता है साइलोटम का उसके ऊपर ग्रो करेंगे। जो राइजोइड्स होते हैं जो कि मिट्टी में ढके हुए हैं उसे वहाँ ग्रो करेंगे। इसके अलावा जो राइजोम की ब्रांचेस होती हैं उनकी कक्ष में उन पर या फिर राइजोइड के शीर्ष पर जो मिट्टी से ढका हुआ भाग होगा वहां पर ये जो इसके ग्रोइंग पॉइंट्स होंगे या ब्रांचेस की कक्ष में या राइजोइड के शीर्ष पर ये ग्रो करते हैं। और 2 से 3 कोशिकाएं जो राइजोइड की जो लास्ट सेल होती हैं वहां पर क्या होगा, 2 से 3 कोशिकाएं बार बार विभाजित होती चली जाती हैं। विभाजित होने के बाद ये मल्टी सेलुलर ओवल शेप्ड की हो जाती हैं, जैसा पहले डायग्राम में भी देखा था। तो उस तरह की ये कोशिकाएं हो जाएंगी ओवल शेप्ड। और दिस इज ऑल्सो नॉन एज ब्रूड बॉडीज, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, छोटा क्वेश्चन इनमें से पूछा जाता है। ब्रूड बॉडीज क्या होती हैं। तो ये जब साइलोटम में राइजोइड से गैमा का फॉर्मेशन होता है तो उस टाइम पे मल्टी सेलुलर ओवल शेप्ड स्ट्रक्चर बनती है जो ब्रूड बॉडीज कहलाती है। अब ये क्या होगा, जो ब्रूड बॉडीज होती है इनमें स्टार्च पाया जाता है। स्टार्च स्टोर होने के कारण इनमें जर्मिनेशन होगा और जर्मिनेशन के बाद ही राइजोम बनाता है। रिप्रोडक्शन बाय स्पोर्स बीजाणु द्वारा जनन साइलोटम तीन इस अब यहाँ पर स्पोर्स के थ्रू रिप्रोडक्शन देखते हैं। पहला तो हमने देख लिया वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो कि गैमा के द्वारा होता है, जिसमें गैमा इंपॉर्टेंट है और ब्रूड बॉडीज इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं इसमें रिप्रोडक्शन बाय स्पोर्स, स्पोर्स के द्वारा रिप्रोडक्शन किस प्रकार से पाया जाता है। साइलोटम 3 स्पोरेंजियस में पाई जाती हैं जो कि त्रिसंयुज बीजाणुधानी कहलाती है और इसको सिनेंजियम भी कहते हैं। साइलोटम की जो बीजाणुधानी है उसको सिनेंजियम कहेंगे। सिनेंजियम 3 स्पोरेंजिया इसमें आपस में जुड़ी हुई रहती है, जो काफी इंपॉर्टेंट है कि सिनेंजियम किस में पाई जाती है, साइलोटम में पाई जाती है। तो इसमें क्या होगा, जो एरियल शूट के ऊपर के जो फर्टाइल अपेंडेज होते हैं फलद उपांग उनमें बनते हैं। एरियल शूट के ऊपर जो ब्रांचेज या उपांग होते हैं वहां पर ये बनते हैं। एडेक्सियल सरफेस या अध्यक्ष सतह पर ये लगते हैं। ठीक है, जो ऊपर वाली सरफेस होगी वहां पर ये लगते हैं अध्यक्ष सतह। और डेवलपमेंट देखते हैं इसका, डेवलपमेंट ऑफ सिनेंजियम, सिनेंजियम का विकास किस प्रकार से होता है। यूस्पोरेंजिएट टाइप ऑफ डेवलपमेंट यहाँ पर देखा जाता है। यूस्पो जब टेरिडोफाइट का हम जब एक कॉमन टॉपिक देखेंगे डेवलपमेंट ऑफ स्पोरेंजिया, जिसमें हम दो प्रकार की स्पोरेंजिया का डेवलपमेंट देखते हैं, यूस्पोरेंजिएट डेवलपमेंट और लेप्टोस्पोरेंजिएट। तो यूस्पोरेंजिएट डेवलपमेंट में क्या होता है, जब एक से ज्यादा प्राइमरी सेल द्वारा स्पोरेंजिया का डेवलपमेंट होता है तो एक साथ बहुत सारी कोशिकाएं स्पोरेंजिया के डेवलपमेंट में पार्टिसिपेट करती है। तो यहाँ पे क्या होगा, जो अपर सरफेस की कोशिकाएं होती हैं पैराइटल सेल और आर्किस्पोरियल सेल बनाती है। ये जैसे सरफेस सेल हो गई और यहाँ पे कोशिका आगे डेवलप होकर के पैराइटल सेल और आर्किस्पोरियल सेल बना रही है। अब यहाँ पर क्या होगा, जो एपिडर्मिस की कोई भी कोशिका थी वो प्राइमरी इनिशियल या आरंभिक कोशिका बना देगी। सब शुरुआत होती है इसकी कहाँ से, कि एपिडर्मिस की कोई कोशिका होगी और उसमें आगे जाकर के वो प्राइमरी इनिशियल सेल बना देगी। अब ये इनिशियल सेल क्या करती है, इसमें आगे पेरिक्लाइनल डिवीजन होते हैं या परिवर्तित विभाजन होंगे, जिसके कारण जो वो कोशिका थी, जो कुछ इस तरह की कोशिका होगी वो दो भागों में डिवाइड हो जाएगी, जैसा उस डायग्राम में दिखा दिया था। अब ये दो भागों में विभाजित हो गई तो एक बनाएगी जैकेट इनिशियल, दूसरी बनाएगी प्राइमरी स्पोरोजीनस सेल। प्राइमरी स्पोरोजीनस सेल बनाने के बाद अब जो जैकेट इनिशियल सेल होती है वो आगे क्या करेगी, 4 से 5 पेरिक्लिनल और एंटीक्लिनल डिवीजन होंगे उसमें और आगे जाकर के जैकेट
बना देती है। अब यहाँ पे जो ये डायग्राम दिया हुआ है ये एक मैच्योर स्पोरेंजिया का डायग्राम है जिसमें वॉल भी पाई जाती है और ये इसमें बीच में ये स्पोर मदर सेल से इस तरीके से पाई जाएगी और उसके चारों ओर टैपेटम पाई जाती है जो कि स्पोर्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है। तो ये इसकी मैच्योर स्पोरेंजिया की या सिनेंजियम की स्ट्रक्चर दिखाई गई है। अब जो जैकेट इनिशियल से तो जैकेट का फॉर्मेशन हो गया। अब उसके बाद प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल है। प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल में पेरिक्लाइनल और एंटीक्लाइनल डिवीजन होंगे। अब ये पेरिक्लाइनल और एंटीक्लाइनल डिवीजन होने के बाद आगे क्या होता है, जो स्पोरोजिनस सेल्स होती हैं वो आगे डिफरेंशिएटेड होगी और स्पोरेंजिया का साइज बढ़ता चला जाएगा, इंक्रीज इन साइज। और जो कुछ स्पोर मदर सेल्स हो तो उसमें बची रह जाएंगी, ये तो बची रह गई। और जो बाकी की होती हैं वो शेष विघटित हो जाती है और प्लाज्मोडियम का निर्माण करती है। प्लाज्मोडियम का काम क्या होता है, जो स्पोर मदर सेल है उनको नरिशमेंट प्रोवाइड करना इसका काम होता है। तो ये वॉल, टैपेटम और ये स्पोर कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर दिखाई देती है, जैसे इसमें बीच में ये स्पोर है और ये इसकी वॉल होती है सिनेंजियम की और ये इसमें टैपेटम पाई जाती है। तो ये मैच्योर सिनेंजियम की स्ट्रक्चर यहाँ पर दिखाई गई है। अब स्पोर मदर सेल में क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन होते हैं। अर्धसूत्री विभाजन के बाद यहाँ पर स्पोर टेट्राड चतुष्क चार बीजाणु बनते हैं। चतुष्फल चार बीजाणु इसमें बनते हैं, मतलब चार स्पोर एक साथ इसमें पाए जाते हैं। तो इस तरह से ये स्पोर्स का फॉर्मेशन यहाँ पर देखने को मिलता है। और जो प्राइमरी इनिशियल सेल है, अब यहाँ देखते हैं एक आउटलाइन कि किस तरीके से इसका डेवलपमेंट हुआ है। तो प्राइमरी इनिशियल सेल है, ये दो भागों में डिफरेंशिएटेड हो जाएगी, एक तो आउटर जैकेट सेल और दूसरा इनर प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल। आउटर जैकेट सेल में पेरिक्लाइनल डिवीजन होगा और इसी तरह से इनमें पेरिक्लाइनल एंटीक्लाइनल डिवीजन दोनों में हो रहा है। तो जो आउटर सेल थी वो उसमें डिवीजन होने के बाद जैकेट सेल बन जाएगी, थ्री लेयर जैकेट, जबकि जो स्पोरोजिनस सेल बनी है आगे जाकर के अंदर और उसमें मॉडिफिकेशन होंगे और स्पोर मदर सेल बनती है। और स्पोर मदर सेल में कुछ कोशिकाएं डिग्रेड हो जाती हैं और प्लाज्मोडियम बना रही हैं और कुछ कोशिकाओं में सूत्र विभाजन होगा जो कि जीवित रहती हैं और स्पोर का फॉर्मेशन होता है। अब यहाँ पर देखते हैं एनाटॉमी ऑफ सिनेंजियम। अब तक तो हमने ये देख लिया कि सिनेंजियम का डेवलपमेंट किस प्रकार से हुआ है और किस तरह से उसमें स्पोर का फॉर्मेशन हो रहा होता है कि किस कोशिका से किस प्रकार से यू स्पोरेंजिया टाइप का डेवलपमेंट वहाँ पर हुआ है। अब है एनाटॉमी ऑफ सिनेंजियम। एनाटॉमी ऑफ सिनेंजियम में हम ये देखते हैं, जैसे डायग्राम में भी हमें दिखाई दे रहा है कि ये कुछ ट्राइलोब्ड सी स्ट्रक्चर होती है जिसमें तीन अलग अलग सेक्शन या लोब्स पाई जाएंगी और इनमें स्पोर मदर सेल उपस्थित है। इनके चारों ओर टैपेटम पाई जाती है, टैपेटम और ये इसके आउटर वॉल। इस तरह से ये डायग्राम यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर ये तीन कोस्ट में विभाजित रहती है, तीन लोब में ये विभाजित रहती है सिनेंजियम। आउटर सरफेस तीन से चार परत इसमें पाई जाती है। जो तीन से चार परत पाई जाएंगी, जो आउटर लेयर की जो कोशिकाएं होती हैं वो साइज में बड़ी होती है, जबकि जो इनर लेयर की जो कोशिकाएं होंगी वो साइज में छोटी होती हैं। प्रत्येक लोब में स्पोरोजिनस सेल्स का ग्रुप पाया जाता है। जैसे इसमें ये ग्रुप है पूरा, तो इतनी सारी सेल्स पाई जा रही हैं, तो इस तरह से पाया जाएगा। मियोसिस के द्वारा हैप्लॉइड स्पोर्स इसमें पाए जाते हैं और एक उदग्र रेखा द्वारा सिनेंजियम का डेhiscence होता है। तो इनके बीच में क्या होता है, एक उदग्र रेखा या एक लाइन पाई जाएगी। जब ये मैच्योर हो जाती है, मैच्योर होने के बाद जो वो लाइनिंग हुई वहीं से ही इसका डेhiscence स्टार्ट होगा और जो मैच्योर स्पोर होंगे वो बाहर आ जाते हैं। स्पोर सिनेंजियम के मैच्योर होने पर डेhiscence द्वारा बाहर आ जाते हैं। थैंक यू।